इस बार श्री किशोरी जी का राधाष्टमी उत्सव, राधा जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे। बंधुओं, शास्त्रों में बड़ी महिमा है किशोरी जी के। पद्म पुराण में तो इतनी सुंदर व्याख्या है किशोरी जी के जन्मोत्सव की। 1000 एकादशी मल्टीप्लाई इंटू 100 कर दो, जितना आएगा इतना फल मिलता है एक राधाष्टमी का व्रत करने से। अब कई लोगों के मन में भाव रहता है कि मेरे मन में भी ऐसा ही भाव रहता है कि भैया उत्सव है ठाकुर जी को जन्माष्टमी को, उत्सव है राधाष्टमी को, तो फिर काय को हम लोग भूखे प्यासे रहें, बढ़िया माल छाने। तो भाव तो रहता है, पर शास्त्रों में बड़ी महिमा है। व्रत करने का नियम मूलतः इस भाव से होता है कि भाई जब हम अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो अन्न सेवन ना करने से आलस्य जाता है। अन्न सेवन ना करने से मस्तिष्क में, मन में आत्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। फलाहार रहते हैं तो निश्चित ही है ऊर्जावंत होते हैं, तो ऊर्जावंत होंगे तो और बढ़िया उत्सव मनाएंगे। लेकिन बिल्कुल ही आहार ग्रहण नहीं करोगे तब तो फिर मतलब व्रत इसलिए करना है कि उत्सव में आपसे आपकी ऊर्जा पूरी लगे, आलस्य ना आवे, नकारात्मक भाव ना आवे, मन में कोई दुर्भाव ना आवे, इसलिए अन्न का त्याग किया जाता है। बाकी तो उत्सव में तो खूब पाओ धुआंधार, लेकिन व्रत करने से आपके उत्सव में बेहोशी आ रही है तो महाराज और बिना भोजन किए कुछ तो फिर उत्सव को भंग करने वाली बात हो जाएगी। उत्सव को भंग नहीं, उत्सव को सुंदर बनाने के लिए व्रत करना है। तो राधाष्टमी उत्सव पर इस बार व्रत निश्चित करो, हर बार ही करो। वैसे तो शास्त्रों में दशावतारों में 4 अवतारों के व्रत करने की आज्ञा दी है, रामनवमी और नृसिंह चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी और वामन द्वादशी। लेकिन जब हम रामकृष्ण उपासक हैं तो हमारे भाव में रामकृष्ण दो एक हैं, ये दोनों भी एक हैं और फिर इनकी आह्लादनी शक्तियां भी एक हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्ण राधा स्वरूपिणो कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। तो जब किशोरी जी ब्रजमंडल में ठीक ठाकुर जी का ही स्वरूप हैं तो फिर उनके लिए भी ये व्रत की क्रिया करनी है। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भैया व्रत निश्चित करना चाहिए, इतना फल मिलता है, इतना फल मिलता है। लेकिन जब भी कोई फल बताता है ना कि महाराज जी ये करने से ये फल मिलता है, ये करने से ये फल, मन में एक ही बात आती है, अगर ये करने से ये फल मिलता है, अगर हम इसके बदले फल की कामना ना करके ठाकुर जी की कामना करें तो हमको व्रत इसलिए करना है हमको श्री जी मिले, हमको व्रत इसलिए करना हमको ठाकुर जी मिले। अक्षय तृतीया के दिन लोग दुनिया भर का दान करते हैं, चावलों का दान कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, चांदी दान कर रहे हैं, जे दान कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं। हमारे मन में भाव आता है कि भैया वादना नाम को दान करो, जो राह में मिल जाए वही से कहो जय श्री कृष्ण, जो राह में मिल जाए वही से कहो राधे राधे, नाम दान करते चलो। बोले क्यों? बोले अक्षय तृतीया को कछु दान करो तो अक्षय जाए, तो हम नाम दान करें, हम ठाकुर जी को भजन दान करें, अरे भक्ति दान करें, अपनी भक्ति अक्षय हो जाए, नाम अक्षय हो जाए, प्रेम अक्षय हो जाए, ऐसी अक्षय तृतीया मनाओ। तो कभी भी आपको किसी व्रत या किसी नियम के पीछे फल बताया जा रहा हो, सुन लिया करो, अच्छा इससे ये फल मिलता है, उस फल को गौड़ करके उस फल के स्थान पर किशोरी जी को विराजमान कर दो। हे किशोरी जी, हम राधाष्टमी को व्रत या मारे करेंगे कि हमको आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो, आपको प्रेम प्राप्त हो, इसलिए हमको व्रत कर। बिहारी जी जाइए और सुनिए, राधाष्टमी को हमारे ब्रजमंडल के रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी का जन्मोत्सव है। फिर तटिया स्थान जाकर के स्वामी जी महाराज को प्रणाम करके आना, वहां पर खूब निधिवन राज जाना, निधिवन में जाके स्वामी जी को प्रणाम करके आना। राधाष्टमी का उत्सव तो जन्माष्टमी से भी बड़ा होता है हमारे ब्रजमंडल। तो ऐसे राधाष्टमी का भाव। अब कई लोग पूछ रहे हैं कैसे क्रम होना चाहिए, तो देखो ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है रात्रि 12 बजे, पर किशोरी जी जो है ये उदिया भाव से प्रकट हुई। मतलब सूर्य उदय जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण पड़ी है पृथ्वी पर, बस हल्के हल्के सूर्य उदय हुआ, तभी किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक प्रकार से नहीं सुन लो, ताली बाद में बजा ले। सुबह 4:30 बजे 4-4:30 बजे आप सबको स्वच्छंद भाव से तो किशोरी जी को अभिषेक करना। वैसे हम तो दोनों उनको ही कर दें, जन्माष्टमी पे भी युगल सरकार घर के ठाकुर जी जो है युगल राधा कृष्ण उनको करें, और राधाष्टमी पर भी दोनों उनको ही करें। अगर घर में केवल लड्डू गोपाल विराज रहे, केवल ठाकुर जी मुरली मनोहर लाल जी विराज रहे, त्रिभंग लली ठाकुर जी, तो भी उनको अभिषेक करो, उन्हीं कोई श्री जी स्वरूपा मान करके उनको अभिषेक करो। वैसे तो नियम ऐसा है कि जन्माष्टमी और राधाष्टमी को रात्रि भर जागरण करो, रात भर उत्सव करो, रात भर नाचो गाओ आनंद करो, किशोरी जी को प्रादुर्भाव होगा। और किशोरी जी वास्तव में शयनावस्था में हो, कमल के पुष्प ले आओ और सुंदर सुंदर कमल के पुष्पन के बीच में किशोरी जी के श्री विग्रह को विराजमान रखो, वही में ही पढ़ाओ,
क्योंकि ऐसा भाव शास्त्र में है कि कमल के मध्य से ही किशोरी जी प्रकट भई। तो कमल मध्य में किशोरी जी को विराजमान करो, घर पे ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को विराजमान रखो, और प्रातः काल 4 बजे है तो महाराज शंखनाद करो, बधाई गायन करो, सुंदर घंटे घड़ियाल नगाड़े आदि बजाओ, वाके बाद में दीप प्रज्वलन करके किशोरी जी को प्रादुर्भाव करो, फिर वाके बाद पंचामृत अभिषेक करो, पंचामृत अभिषेक करवे के बाद में सुंदर किशोरी जी को श्रृंगार करो, श्रृंगार करवे के बाद भोग धराओ, भोग धरा करके फिर किशोरी जी की आरती करो, आरती करने के पश्चात फिर खूब नाचो, इतने नाचो इतने हम तो अभी जयपुर में एक बात कह के आए, उत्सव तब तक मत मानो कि नाचते नाचते उत्सव करते करते डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ जाए। अगर आपको दवाई नहीं लेनी पड़ी तो समझो उत्सव मनाया ही नहीं आपने। शादी ब्याह होता है घर में तो लड़की का जो भाई होता है या लड़की के पिताजी, लड़की के मामा, लड़की पक्ष के, लड़का वाले तो ऊधम करें, लड़की वाले इनकी कमर कसे, उनके जेब में 2-4 दवाई पड़ी रहती है, सिर दर्द की, पेट दर्द की। क्यों, हमारी तो बड़ी 3 बहनें तो उनको पता है, एक दवाई रखी रहेगी, क्यों सिर दर्द हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं। तो तभी ब्याह माना जाता है जब पिता और भाई ये बिल्कुल श्रमित हो जाएं, तब लगता है हाँ ब्याह हुआ। श्रमित ही नहीं हुए तो क्या बात का ब्याह। ऐसे ही उत्सव में महाराज एक आनंद की बात करें, ये नहीं जबरदस्ती कि महाराज दवाई लेनी ही पड़ जाए। जब तक इतने श्रमित नहीं हो जाओ, इतने नहीं थक जाओ कि महाराज अब कुछ नहीं हो सकता हमसे, पस्त नहीं हो जाओ, तब तक नाचते ही रहो किशोरी जी के आगे, ठाकुर जी के आगे। खूब बढ़िया उत्सव करियो, खूब नाचियो, और फिर व्रत रखो पूरे दिन। किशोरी जी को खूब बढ़िया व्यंजन पवाओ, और पवा करके वो कोई को वितरण करो, कोई अपने काजे थोड़ा रख लो, दूसरे दिन जब नौमी लगे सो वाको पाओ प्रसाद रूप में, पर वादन व्रत रखो। और भैया नहीं रुको जाए तो पा लियो, चकाचक पाओ। बोले हमारी श्री जी को उत्सव है, हम तो पाएंगे तो पाओ, कोई दोष भी नहीं। व्रत ना करने से पाप नहीं लगता है, पर व्रत करने से पुण्य बहुत होता है हमको, लेकिन पुण्य की नहीं, हमको किशोरी जी की कामना। तो इस प्रकार, और फिर एक नियम सुन, या तो संभावना बने तो सहस्त्र कमल, 1000 कमल, और 1000 कमल की भावना नहीं बने तो 1000 कोई भी पुष्प, लेकिन सुगंधित होने चाहिए, बिना सुगंध वाले नहीं। मोगरा के हो जाएं, हार श्रृंगार के हो जाएं, गुलाब के हो जाएं, और यदि व्यवस्था बन जाए तो कमल 1000 हो जाएं। किशोरी जी के अभिषेक के बाद, आरती करने के बाद, सब आरती आदि पूजन किशोरी जी को भोग लगाने के बाद, फिर उसके बाद 1000 कमल से श्री चरणों की अर्चना करो। अब अर्चना में तो कई लोग ऐसा भाव रखेंगे कि राधा सहस्त्र नाम गाओ, राधा सहस्त्र नाम से 1000 कमल चढ़ाओ, पर हमारी भावना ऐसी, गोपाल सहस्त्र नाम से चढ़ाओ, गोपाल जी के नाम से 1-1 कमल ठाकुर जी, क्योंकि भैया धन धन राधिका के चरण, परमानंद दास जी का पद है, उसी पद में कहते हैं श्याम जिनकी शरण। अरे कथा तो यहां तक आती है कि किशोरी जी के सदा चरणन में ठाकुर जी रहे, गा दें। ठाकुर जी को किशोरी जी के मुखमंडल के श्रृंगार में सुख मिलता है, पर ठाकुर जी को उससे भी अति सुख मिलता है किशोरी जी के चरण देखने में। मतलब हमारे गिरधर लाल जी सदा ऐसे ही रहते हैं, नीचे नजर रहती है उनकी। क्यों? बोले जब गिरिराज धारण किए तो सामने किशोरी जी खड़ी है, तो किशोरी जी के मुख को नहीं, किशोरी जी के श्री चरणन को देख रहे हैं ठाकुर जी, और नित्य दृष्टि वहीं रखते हैं। वैसे तो लाला के नैन रुके ना है, चप्पल तो यूं ही घूमते रहेंगे इधर उधर, लेकिन जैसे किशोरी जी आ जाए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं, नीचे नजर करके, नजर सीधे चरणों में ही रहती है किशोरी जी के। मुख को देखने में भी संकोच करते हैं लाल जी, चरण ही इतने सुंदर हैं किशोरी जी के कि वहीं रहते हैं। नंद सुत मन मोदकारी, मन को सुख नहीं मोद, यानी कि अत्यंत सुख मिलता है ठाकुर जी को जब किशोरी जी के चरणारविंदों को देखते हैं। दास परमानंद जिनके धन धन राधिका के चरण, राधिका के चरण। तो किशोरी जी का अभिषेक करने के बाद, भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद, सहस्त्र कमलों से गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करके किशोरी जी को चढ़ाओ। और वैसे तो देखो भाव बहुत सारे हैं, पर मेरा भाव तो यह है कि ठाकुर जी के नाम से किशोरी जी के श्री चरणन में पुष्प अर्पित करो। पर यदि राधा सहस्त्र नाम से भी करोगे तो कोई दोष नहीं, बल्कि किशोरी जी तो सब सखियों से कहती रहती हैं, बोले कि हमारे बीच में रहो तो राधा राधा नाम उच्चारण करते रहा करो। तो ललिता जी ने एक बार पूछी, बोले हे श्यामाजू, आपके निकुंज में बैठ करके राधा राधा क्यों बोले? आपको इतना प्रिय अपनो ही नाम? बोले मुंह को प्रिय ना है, तो बोले मेरे चित्त में श्याम सुंदर बैठे उनको प्रिय है। तो राधा राधा आप उच्चारण करेंगे तब मेरे चित्त में विराजमान ठाकुर जी सुनेंगे तो उनको सुख मिलेगा, उनके, बोले मेरे चित्त में श्याम सुंदर बैठे उनको प्रिय है।
तो राधा राधा आप उच्चारण करेंगे तब मेरे चित्त में विराजमान ठाकुर जी सुनेंगे तो उनको सुख मिलेगा, उनके सुख के लिए मेरो नाम गा। तो यदि राधा सहस्त्र नाम से भी अर्चना करो तो भी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, और गोपाल सहस्त्र नाम से करो तो श्री जी प्रसन्न होंगे। तो दोनों भाव से आपको जो बढ़िया लगे। और कई भगत तो ऐसे भी यहाँ बैठे हैं, वो तो 2000 कमल लाएंगे, पहले राधा सहस्त्र नाम फिर गोपाल सहस्त्र नाम, दोनों उनको प्रसन्न कर दे। तो इस प्रकार किशोरी जी का भाव रखना और फिर